नोवाक जोकोविच का नाम सुना है आपने? नहीं। चलिए, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं। इसका यही मतलब है कि आपका टेनिस से उतना ही लेना देना है जितना उदय चोपड़ा का हिट फिल्मों से। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम आपकी जनरल नॉलेज ठीक किए देते हैं। नोवाक जोकोविच दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं। उनकी गिनती दुनिया के सबसे महान टेनिस खिलाड़ियों में की जाती है। उनका दबदबा आप इसी बात से समझ लें कि उनके प्रतिद्वंदी और एक और महान टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने 2003 में अपनी टेनिस जर्नी की शुरुआत करी थी। 2008 तक आते आते फेडरर ने 12 ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिए थे। यहां तक नोवाक जोकोविच का डेब्यू भी नहीं हुआ था। लेकिन 2021 खत्म होने तक फेडरर के पास 20 ग्रैंड स्लैम, जबकि उनसे बहुत बाद में डेब्यू करने वाले जोकोविच 20 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि क्या जोकोविच ऑस्ट्रेलिया में एंट्री कर भी पाएंगे या नहीं। जी हाँ, इस वक्त पूरी दुनिया के स्पोर्ट्स लवर्स ऑस्ट्रेलिया की तरफ टकटकी बांधकर देख रहे हैं और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा डिसीजन ये लेने को है कि क्या जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने देना है या नहीं। बात शुरू होती है 4 जनवरी से। अपने देश सर्बिया से निकलते वक्त जोकोविच ये कहते हैं कि उन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है, लेकिन वो फिर भी ऑस्ट्रेलिया खेलने जा रहे हैं क्योंकि उनको एग्जेम्पशन मिल गई है, यानी वो परमिशन जो कि बिना वैक्सीन के उनको ऑस्ट्रेलिया में एंट्री दिलवाएगी। 5 जनवरी को जब जोकोविच प्लेन में थे, उसी वक्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ये बयान देते हैं कि अगर जोकोविच अपने एग्जेम्पशन का सही प्रूफ नहीं दे पाए तो उनको अगली ही फ्लाइट से वापस भेज दिया जाएगा। वहीं ऑस्ट्रेलिया की स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी ये कहती हैं कि जोकोविच की वीजा एप्लीकेशन सही नहीं है। 5 जनवरी की रात 11:30 बजे जोकोविच ऑस्ट्रेलिया लैंड करते हैं। 6 जनवरी को सुबह 3:15 बजे जोकोविच के पिता ये बताते हैं कि उनके बेटे को मेलबर्न एयरपोर्ट पर ही रोका गया है और सुबह 8:15 बजे ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स जोकोविच को वीजा देने से मना कर देती है और उनको एक क्वारंटीन होटल में भेज दिया जाता है। ये होटल वो होटल है जहां पर ऑस्ट्रेलिया में बिना परमिशन आए रेफ्यूजीज को रखा गया है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी के साथ ऐसा बर्ताव देखकर मामला खेल से आगे बढ़कर डिप्लोमेटिक हो जाता है। सर्बिया और ऑस्ट्रेलिया की सरकारें आमने सामने आ जाती हैं। जोकोविच की लीगल टीम इस डिटेंशन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है और उनकी लीगल टीम ये दलील देती है कि जोकोविच ने अभी तक वैक्सीन इसलिए नहीं लगवाई क्योंकि वो दिसंबर में ही कोविड पॉजिटिव हुए थे। उनकी ये दलील काम आ जाती है और ऑस्ट्रेलियन जज जोकोविच के पक्ष में फैसला सुनाते हैं। उनका वीजा ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को बहाल करने को बोला जाता है और जोकोविच को डिटेंशन से छोड़ने की बात की जाती है। फिलहाल जोकोविच डिटेंशन सेंटर से बाहर हैं और टेनिस प्रैक्टिस के लिए भी जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में उनका पहला मैच मंडे को होना है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ये मन बनाकर बैठी है कि जोकोविच का वीजा कैंसिल करके उनको पहली फुर्सत में वापस भेजा जाए। तो दोस्तों, ये थी अब तक की कहानी। अब हम आपको बताते हैं अपना माल पानी। मतलब जोकोविच बेशक दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं। मुझसे अगर आप पूछ लें तो हमारे भी पर्सनल फेवरेट हैं। अपने फेडरर फैंस दोस्तों के सामने हमने जोकोविच को छाती ठोक के सपोर्ट किया है, लेकिन स्पाइडरमैन पिक्चर में एक डायलॉग है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जब आप एक ऐसी पोजीशन में हो जहां आप दुनिया के लाखों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना होता है कि आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बनें। दुनिया इस वक्त एक महामारी की चपेट में है। ऐसे वक्त में दुनिया का नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो इससे दुनिया भर के उनके फैंस में गलत संदेश नहीं जाता है क्या? आप बताओ। 2020 अप्रैल में एक फेसबुक लाइव के दौरान जोकोविच ये बोल चुके हैं कि पर्सनली वो वैक्सीनेशन के खिलाफ हैं। यही नहीं, उनकी लीगल टीम ने ऑस्ट्रेलियन कोर्ट को ये बताया कि जोकोविच का वैक्सीनेशन इसलिए नहीं हो सका क्योंकि 16 दिसंबर को वो कोविड पॉजिटिव थे। लेकिन जोकोविच के सोशल मीडिया अकाउंट पर ये साफ दिख रहा है कि उन्होंने इस दौरान कई पब्लिक इवेंट अटेंड किए। यानी या तो उनकी लीगल टीम झूठ बोल रही है या जोकोविच इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं कि कोविड होने के बावजूद पब्लिक इवेंट में जाते रहे। ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ये बोला है कि रूल मतलब रूल है भैया, सभी के लिए होंगे, एक होंगे, चाहे वो दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी हो या ना हो। वैसे तो पिछले साल टिम पेन की बकैती की वजह से मैंने तो ये सोचा था कि मैं किसी ऑस्ट्रेलियन को सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन स्कॉट मॉरिसन के लिए इज्जत और बढ़ गई है भाई साहब। पिछले साल जब टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया खेलने गई थी, आपको याद होगा, ब्रिस्बेन टेस्ट से पहले कई सवाल खड़े हुए थे क्योंकि ब्रिस्बेन में क्वारंटीन रूल बहुत सख्त। तब भारतीय खिलाड़ियों ने इस पर आपत्ति जताई थी, लेकिन तब भी ऑस्ट्रेलिया वालों का स्टैंड क्लियर था कि आपको खेलना है तो क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, वरना पहली फुर्सत में वापस चले जाइए। जोकोविच भी अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलते हैं तो मुमकिन है कि अपना ऐतिहासिक ग्रैंड स्लैम जीत जाए, लेकिन अपने बहुत सारे फैंस का दिल वो ऑलरेडी हार चुके हैं। बाकी आपको जोकोविच वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाली कंट्रोवर्सी पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और ये जरूर लिखना कि ये वीडियो आप देख कहां से रहे हैं। बाकी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करना, वीडियो भी जरूर शेयर करना।